जानता हूं कि मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा, लेकिन अपनी नस्लों के सौदागरों की दुकान बंद करा के दम लूंगा। इंशाअल्लाह जरूर बंद होगी। मेरे बुजुर्गों ने नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया है। बेशक। और जहां इश्क होगा नबी का, वाह, वहां नमाज भी होगी, बेशक, वहां रोजा भी होगा, बेशक, वहां हया भी होगी, बेशक, वहीं पर्दा भी होगा, वहीं ज़कात भी होगी, क्या वहीं गुनाहों से नफरत भी होगी, वहीं इबादतों से प्यार भी होगा। वाह वाह, इसलिए कि सच्चा आशिक वो है। अब यहां रुक करके, ये कौन सी जगह है हजरत? महेवा। महेवा में आए हुए लोगों, बस एक बात मैं आपसे पूछ लूं, ईमान से बोलो, इतने बड़े मजमे में कोई ये ऐसा कोई खुशकिस्मत है जिसने मेरे आका की जियारत की हो? कोई है? बखुदा कोई होगा भी ना तो वो नहीं बोल सकता है। हाँ, उसके इश्क का जख्म फिर हरा हो जाएगा, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रखकर सोच लो, महबूब देखा नहीं है। वाह, इश्क कितना सच्चा है। बेशक, सुभान अल्लाह। तो क्या देखे? महबूब देखा नहीं, बेशक, इश्क कितना सच्चा है। अगर कोई उनकी जुल्फों की बात करे तो मेरी कौम के लोग मुस्तफा का आशिक अपनी जेब खाली कर देता और यही कहता, बस उनकी जुल्फों की बात करते रहो। क्या कहें? बेशक, सुभान अल्लाह। उनकी उंगुश्ते मुकद्दस की बात करते रहो, उनके चेहरे अनवर की बात करते रहो। दिल लगाओ। मैं आया रायबरेली, इसको थोड़ा हल्का कर दो। मैं आया रायबरेली। रायबरेली जैसे ही पहुंचा वैसे ही कारी साहब से मुलाकात हुई। कारी साहब से मैंने दुआ सलाम के बाद पूछा, कारी साहब खैरियत? बोले अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा खूबसूरत और एक ग्रेड का टॉप किस्म का मेरे रायबरेली में आर्टिस्ट आया है, पेंटर, मुसव्विर। मैंने कहा, आप उससे कैसे मुतासिर हो गए? कारी साहब ने कहा, साहब क्या बताऊं, उसके हाथ में जादू है, जादू। आप जिसकी तस्वीर बोले मिनटों में बना देगा। पकड़ के मैंने कहा कि चलिए जरा एक बार मेरी भी मुलाकात करा दीजिए। जब आर्टिस्ट के पास पहुंचा तो मैंने कहा, किसकी किसकी बना सकते हो? बोला, जिसकी कहें उसकी बना दूंगा। मैंने कहा कि क्या उसकी भी बना दोगे जिसे कभी किसी ने देखा ना हो? वाह वाह वाह, अरे बोलो यार, जोर से, अरे जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या उसकी भी बना दोगे जिसका कोई अक्स ही ना हो? उसने जवाब दिया, कुछ तो बताना पड़ेगा कि पेशानी उसकी है कैसी। क्या कहें? वाह वाह, अरे बोल ईमान वाला अल्लाह के, सुभान अल्लाह। पेशानी उनकी है कैसी, जुल्फे है कैसी, होंठ है कैसे, रुखसार हैं कैसे। वाह वाह, मैंने कहा, बहुतों से पूछा, क्या कहने? किसी ने नहीं बताया। वाह वाह वाह, जिसने देखा वो यही कहा
ये हुस्ने अव्वल भी है, आहा, वाह वाह वाह, ये हुस्ने आखिर भी है। वाह 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 वाह, न इससे पहले ऐसा था, आहा, क्या, न इसके बाद कोई दूसरा ऐसा होगा। वाह 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 वाह, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, क्या कहने, तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। मैंने कहा कि भाई बहुत कुछ नहीं जानता, बहुत ढूंढा कि कोई तो बता दे, तो एक किताब मिली। उस किताब ने सिर्फ इतने कहा, जुल्फों के बारे में सिर्फ वल्लैल का। आहा आहा, वाह 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 वाह, इस पर काश कहीं और गुफ्तगू हुई होती ना, तो अब तक मजमा उछल गया होता। मोहब्बत से बोले तो बात बनेगी, माल निकलेगा जोर सुभान से। अल्लाह, सुभान अल्लाह, जुल्फों के ताल्लुक से सिर्फ वल्लैल कहा, वाह, रुखसार के ताल्लुक से काफ हा या ऐन साथ कहा। वाह 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 वाह, अगर इस पर बना सकते हो तो बना दो। क्या कहने, बोल पड़ा मुसब्बिर बलियाबी, आहा मैं उसकी बना सकता जो मिट्टी से बना हो, आहा, वाह वाह मैं उसकी कहां से बना दूं जो खुदा के नूर से बना हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी, नारे तकबीर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, तो बोल दो झूम के, वाह 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 वाह, अरे जोर से बोलो, डरते क्यों हो। तवज्जो वाह, चाहूंगा जरूरत। क्या कहने हैं, सुपाड़ी ले रखा है लोगों ने हमारे बच्चों को अंधभक्त बनाने का, और हद तो तब हो गई साहब के बजाब्ता अब्बा की प्रॉपर्टी समझकर प्लाट की तरह जन्नत बेचते, सही कही, और ये खरीदने वाले बावले गड्डी फाड़ के कव्वालों को पैसे लुटाने वालों, गड्डियां फाड़ करके मजहबी जलसों में दौलत की नुमाइश करने वालों, क्या कहने हैं, अरे जन्नत के लिए तुझे बहुत दूर नहीं जाना है रे, माँ के चेहरे की झुर्रियों में तेरी जन्नत की लकीरें छुपी हुई है। बेशक बेशक, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है हक है, जिसकी खिदमत से जन्नत यकीनी हो, वाह, उसके लिए तो तुम इतने बड़े गरीब हो, इतने बड़े गरीब हो कि मत पूछो। लेकिन यहां जब स्टेज लगता, मेंबर सजता, तो माफिया सिर्फ एक जगह हो तो एक जगह, हमारे यहां भी है। यानी जो जवान अपने बाप का पूरी जिंदगी हाथ नहीं चूमा, मौलाना का हाथ चूमने के लिए पागल बना है। अरे बाप का हाथ चूम कर एहतराम कर, बाप दुआएं देगा, बेशक, ऐसा नहीं करेंगे। देख रहा था मौलाना दे दनादन जन्नत बेच रहे हैं साहब, हक है, जिनकी अपनी गारंटी नहीं वो भी बेच रहा। क्या कहने हैं, हक है, वैसे ये तो तय है कि जो माल कहीं नहीं बिकता वो माल भारत में आसानी से बिकता है। हक है हजरत, हक है, अमा जब पैकिंग बढ़िया कर दो तो गोबर बिक सकता। क्या कहने हैं, हजरत आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। धीरे से बोल दो तो याद आ जाए। सुभान अल्लाह, अच्छा एक बार जोर से बोल के दिखा दो। सुभान अल्लाह, तो कभी कभी जोर से बोलते रहा करो भारत में। जी बेशक, ईमान वाला जब तक बोलना नहीं शुरू करेगा भारत के गूंगे बोलते रहेंगे। हक है, ना बोलने का नतीजा है। और हजरत मेरा तो यकीन है बेशी नहीं, जिस दिन उत्तर प्रदेश के मसाजिद के अइम्मा हक है, और मदारिस के असातिज़ा
सिर्फ 12 घंटे के लिए सर जोड़कर सिर्फ बैठ जाएं, बोलने की जरूरत नहीं, सिर्फ बैठ जाएं। उसी दिन से ढेर बोलने वाले बोलने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर होंगे। हमारी चुप्पी ने मेरे बच्चों को लावारिस बना रखा है। हमारी खामोशी ने मेरे बच्चों के वजूद में खौफ डाल रखा है। हमारे बच्चे खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं। मैं तो दावत देता हूं, चलिए बिहार झारखंड आइए, देखिए वहां भी इसी हड्डी और गोश्त के लोग बसते हैं। क्या कहने, डाल दूंगा ऐसा सुरमा कि बहुत दिनों तक आंख नहीं खुलेगी। वाह 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 वाह, इसलिए कि बलियाबी की परवरिश वाह वाह वाह, एक कादरी फकीर की गोद में हुई है, वाह वाह, जिसने लड़ना सिखाया है, डरना नहीं सिखाया है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। कहां लाकर हमने खड़ा कर रखा है, कभी नहीं बैठते। और मैं अपने दर्द का इजहार अपने आलिमों के बीच आज कर रहा हूं। किसी भी मजहब के नौजवान अपने मजहबी पेशवा से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मोहब्बत अहले सुन्नत का नौजवान अपने आलिम से करता है। साहब हक है। बता दे कोई माई का लाल कि किसी मिनिस्टर और किसी मजहब विशेष या खास के किसी बड़े अधिकारी पदाधिकारी के लिए कोई गंदा बगलदान धुल करके हाथ धोने के लिए लाता हो? क्या कहना, बता दे, बता दे कोई कि किसी की जूती सीधी करने के लिए कोई दौड़ता हो? आज भी मेरे बच्चों के अंदर गैरत दीनी जिंदा है। आज भी मेरे बच्चों में एहतराम जिंदा है। आज भी मेरी जमात का कोई आलिम मिल जाए तो मेरे बच्चे गर्चे भूखे हों या कर्ज लेकर अगर चाय पिलाना पड़े तो हमारे बच्चे कभी कदम पीछे नहीं हटाते। इस मोहब्बत को हम कहां कत्ल कर रहे हैं? इस अकीदत को हम कहां दफन कर रहे हैं? इस जज्बे को हम क्यों मसल रहे हैं? इसको बचाने के लिए कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं आएगा, किसी कॉलेज का लेक्चरर नहीं आएगा। हर जंग आलिमों को लड़नी पड़ी थी, हर जंग आलिमों को लड़नी पड़ेगी। बेशक मुल्क की आजादी की जंग भी आलिम ने लड़ी और मुआशरे की बुराइयों के खिलाफ भी जंग आलिमों ने लड़ी। बेशक आगे भी तहफ्फुज की जंग आलिमों को लड़ना पड़ेगा। बेशक इंशाअल्लाह। कोई आपके साथ नहीं। आप जिंदा रखे जाओगे सत्ता परिवर्तन के लिए, आप जिंदा रखे जाओगे इक्तदार बदलने के लिए। लेकिन जिस दिन अपनी जिंदगी का कैलेंडर तय कर लोगे कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या होगा, उस दिन आप सत्ता बदलने के लिए जिंदा नहीं रहोगे। उस दिन लोग जिंदा रहेंगे सत्ता की चाबी आपसे मांगने के लिए। वाह क्या कहने, लेकिन होश में आना पड़ेगा। वाह 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 वाह, यह सोचकर हम अपने सर से आलिमाना मनसब से चश्म पोशी नहीं कर सकते कि हम क्या करें। अरे हम क्या नहीं कर सकते। वाह वाह, हम जब सीमेंट की बोरी उठाकर बेशक दारुल उलूम खड़ा कर सकते, दामन फैलाकर वाह मस्जिदें खड़ा कर सकते, जब हम मुठिया का चावल मांगकर यतीम गरीबों को खड़ा कर सकते, तो मैदान में निकल जाए तो अपनी पूरी मिल्लत को खड़ा कर सकते हैं। बेशक बेशक, वाह 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 वाह। हम क्या नारे तकबीर,
नारे रिसालत जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर अमीन शरीयत कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल साहब किबला बलियावी नारे तकबीर। वाह 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 वाह। अंधभक्ति की फैक्ट्री लगा रखा है हरामखोरों ने, हाथ में 10-10 अंगूठी, ठेका लिया जन्नत का, नमाज से कोई मतलब नहीं, ठेका लिया जन्नत का, हाथ में कड़ा और चूड़ी, ठेका लिया है जन्नत का। क्या गजब की अंधभक्ति है, क्या गजब की अंधभक्ति है। क्या कहने, इसीलिए अपनी नस्लों को बचाओ, मुस्तफा का आशिक बना, अंधभक्त मत बना। और बलियाबी की थोड़ी सी इल्म में, थोड़ी सी यानी सुई के नोक के यानी एक जर्रा, कुछ भी नहीं, गर्द जो मैंने महसूस किया है, इस वक्त पूरी दुनिया का कुफ्र सिर्फ 2 चीज से डर रहा है, एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। वाह, तवज्जो चाहूं क्या? अगर डरे नहीं हो तो हाथ उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह, ऐ बोल हक के या हबीब अल्लाह। एक का नाम इस्लाम, एक का नाम कुरान। क्या उलझा रखा है लोगों ने मेरे बच्चों को। कड़ा पहन लो जिसे नबी की शरीयत ने हराम कहा। ये कड़ा अकीदत का नहीं है यार, ये निशानी है यहूदियत की, ये पहचान है कुफ्र का। और मेरे जवानों पर क्या सनक सवार है, और इनसे ज्यादा तो सनकी हुई औरतें हैं। ये तो शुक्र है किसी ने ये नहीं बताया कि अमेरिका में भी किसी दुखन बाबा का मजार है, वरना सारी जमीन जायदाद ये बेचवा देती और सीधे बोलती कि ई बेटा की पैदाइश के लिए अमेरिका वाले दुखन बाबा की मन्नत मानी हूं, चलो चादर चढ़ाने। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना, जोर से बोल। और क्या शेख सद्दो भी गजब की चीज है। हालत ये है साहब, हजरत, औरतें जल्दी ट्रिप में आती हैं और शेख सद्दो क्या बढ़िया से फंसाता है भूत, बोलेगा शहीद हैं। बोलो सही है कि गलत? सही है। जोर से बोलो ना, जोर से बोल नहीं यार। मुर्गा दे दो तो चले जाएंगे, बकरा दे दो चले जाएंगे। अरे मार हराम खोर को दरूद पढ़ के 100 जूता 1 मिनट में भाग जाएगा। बेशक, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार हमको तो तावीज लिखने आती नहीं भाई, सीधी बात है। अब किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन अपने बच्चों को अंधभक्तों की भट्टी में नहीं जाने देंगे। हक है, बेशक बेशक। मेरे बुजुर्गों ने यह काम किया है, इस्लाम के फरोग के लिए किया है। बेशक। और देखना हो तो चले कोई गुजरात में, गांव का गांव पलट गया मुफ्ती आजम के तावीज से। क्या कहने, वाह 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 वाह। इसी आपके अहमदाबाद से और राजकोट के बीच में एक जगह है, हिम्मतनगर। इसी बीच का वाकया है। एम्बेसडर में हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, अचानक किसी का जानवर टकरा गया, पड़वा का बच्चा।
धक्का लग गया, गया। अब वो निकल के ड्राइवर जो है वो पैसा भी दे रहा है। हजरत का मुरीद उस जमाने में 1000 रुपया दे रहा था, क्या जो आज के डेट में सीधे 1 लाख है, फिर भी मानने को तैयार नहीं। चंद मिनट नहीं, 1 घंटा हो गया, तब जलाल आया मुफ्ती आजम को। क्या कहें, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से। अरे बोलो यार, बड़ी बहुत ऊंची बात आ रही है, जोर से। सुभान अल्लाह। तब आया जलाल मेरे मुफ्ती आजम को, फरमाते मियां क्या हुआ? मुरीद आकर बोला हुजूर उसका पड़वा मर गया है। बोला अरे पहले उसे हिला डुला के देखो भी तो कि मरा है कि नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने यार, जोर से, जोर से। वाह 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 वाह। जैसे ही धक्का दिया, हिलाया, उठ के खड़ा हो गया। वाह वाह वाह। और खड़ा होना था कि पड़वा वाला बोल पड़ा 500 रुपया दे दो बाबा। इतना जल्दी रेट डाउन। मेरी मां बहन बेटियों, कान खोल के सुनो। अब हालत ये कि किसी ने आसाम में दारुल उलूम मखदूमिया की तामीर हो रही थी, रईसुल कलम वहीं थे। हजरत ने फरमाया कि तुमको यहीं रहना है जब तक दीवार लिंटर तक न चली जाए। कोई आया, बोला कि तावीज दे दीजिए। मैंने कहा किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा, जरा उसको भेज। अब नीचे कोई था, बोला मौलाना है बिहार वाले, ले लो। मैंने कहा भैया हमें तावीज वोज नहीं आते, चलो जाओ, भागो भागो। जानते हैं क्या बोला? बोला मेरी बीवी ने मुझको कंगाल बना दिया। तब हमको लगा मैटर सीरियस है। मैंने कहा बैठ जा, क्या कहने, बता क्या क्या हुआ। तो एक एक चीज पूछा। बोला हर 15 दिन पर कहती है कि शहीद बाबा की सवारी आई है, खाना नहीं बना सकते, खाना नहीं बना सकते, शहीद बाबा की सवारी आई। गाजी बाबा की बहराइच शरीफ के लिए हमको बकरा तैयार करना है। अब ये बेचारा डर के मारे सरकारे गाजी के नाम पर कभी कर्ज लेके, कभी उधार लेके, कभी कर्ज लेके, कभी इनसे लेके, कभी दुकान का पैसा लगा करके रोड पर आ गया। अब वो था शेख सद्दो। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी तावीज लिखने में हमको रात भर लगेगा। जी सही। हजरत मैंने बैर का पेड़ ढूंढा और एक फर्स्ट क्लास का डंडा निकाला जिसका कांटा सलामत हो, जी और उसमें बांध दिया लाल पीला धागा। मैंने कहा इसको पढ़ दिया है, पक्का 1 साल चलेगा। जब बोले जी कि बकरा तैयार करनी है गाजी बाबा के लिए, 11 डंडा मारना दुरूद पढ़ पढ़ के। क्या कहने, एक दिन के बाद क्या तावीज है, वाह। मेरी मां बहनों, तुम चाहो तो मेरी औलादे साले हो सकती हैं, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम चाहो तो मेरे बच्चे आवारा बनने से बच सकते हैं। और नौजवानों, अगर तुम चाह लो ना तो तेरी आने वाली नस्लों को किसी तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह 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 वाह। एक काम कर दो, निकाह के बाद जब तेरी बीवी तेरे घर आवे तो पहली रात अपनी बीवी से वादा और मुआहिदा कर ले। रोटी का वादा तूने किया, नान नफका का वादा तूने किया, दवा इलाज का वादा तूने किया,
अपनी बीवी का बदन छूने से पहले एक वादा अपनी बीवी से ले ले। देख, रोटी लाना मेरा काम, औलाद को सालेह बनाना तेरा काम। हम दोनों के वजूद से कोई औलाद जो भी पैदा हो, जो भी हो, अल्लाह की नेमत, बेटी हो या बेटा, वादा कर कि मेरी औलाद तेरी गोद में आवे और मेरी औलाद रोए तो उसे तू मोबाइल का डब्बा लगाकर गाना और आवारगी बातें नहीं सुनाएगी। मेरी औलाद अगर भूख से रोवे तो रोने देना, तड़पे तो तड़पने देना, चीखे तो चीखने देना, गोद में मत लेना। पहले सीधे जाकर वजू करना, वजू के बाद आना, मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, हया के आंचल में छुपाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर मेरी औलाद को अपने सीने से लगाना। मेरी औलाद जब तक दूध पीते रहे तू मेरे मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहना। कसम खुदा की बलियाबी का ये इम्तियाज, बलियाबी का ये नुस्खा ले ले। अगर मामों ने इस तरह अपनी औलाद को दूध पिला दिया तो दुनिया में कोई जादूगर पैदा नहीं लिया है जो मुस्तफा के उस आशिक की औलाद के वजूद पर कोई टोना सहर जादू का असर डाल दे। जिस पर दरूद का असर हो जाएगा उस पर किसी और का असर नहीं होना। वाह वाह वाह।